नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग आयत का क्षेत्रफल तथा परिमाप निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए, आयत का क्षेत्रफल तथा परिमाप निकालने से पहले सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आयत क्या होती है और उसका फॉर्मूला क्या क्या होती है। ठीक है, देखिए, आयत को जानने से पहले आपको चतुर्भुज जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए, चतुर्भुज किसे कहते हैं? तो चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, ये जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज किसे कहते हैं? तो चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ तीन जो फिगर है, आकृति है, तीनों चतुर्भुज है। देखिए, ये सभी जो लाइनें हैं ना, ये लाइनें देखिए, यहाँ पर ये लाइन जो है यही भुजा है। तो कितनी यहाँ पर लाइनें हैं? तो चार लाइनें, मतलब चार भुजाएं। तो ये हो गया चतुर्भुज। फिर यहाँ पर दूसरा चतुर्भुज है। तो ये यहाँ पर जो तीनों जो आकृतियाँ हैं, तीनों की आकृतियों में चार भुजाएँ हैं। ठीक है, इसमें भी चार भुजाएँ और यहाँ थर्ड वाला में भी चार भुजाएं। तो चार भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? तो चतुर्भुज। ठीक है, हम लोग चतुर्भुज को तो समझ गए। अब हम लोग आयत का डिफिनेशन क्या होता है, परिभाषा क्या होती है, उसको समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, आयत ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा चारों को 90 डिग्री की हो, आयत कहलाता है। ठीक है, तो आयत किसे कहते हैं? मैं फिर से बता रहा हूँ कि ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। तो देखिए, आमने सामने ये भुजा और ये भुजा, ये आमने सामने वाली भुजाएं, तो ये बराबर है। ठीक है, ये बड़ी भुजा है, दोनों बड़ी भुजाएं, तो आमने सामने वाले भुजाएं जो है बराबर है। जो बड़ी भुजाएं होती हैं वो लंबाई कहलाती है। ठीक है, और देखिए, ये छोटी भुजाएं, तो दो छोटी भुजाएं, तो इधर वाली छोटी भुजा और इसके सामने वाली भुजाएं, ये दोनों बराबर हैं। जो छोटी भुजा वाली भुजाएं जो होती है वो चौड़ाई होती है। तो यहाँ पर देखिए कि आमने सामने वाली भुजाएं बराबर है, फिर इधर का भी आमने सामने वाली भुजाएं बराबर है। तो आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तो चारों कोण 90 डिग्री के हो। तो यहाँ पर देखिए, चारों कोण, ये सब जो कोण इस जगह पर बन रहा है, ये कितनी करके है? तो 90 डिग्री करके है। ठीक है, तो आयत आप परिभाषा समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम आयत के फॉर्मूला को देखते हैं। देखिए, आयत जिसे इंग्लिश में रेक्टेंगल कहते हैं, ये आयत की आकृति है, जिसमें से बड़ी वाली जो भुजा है लंबाई है, ये लंबाई, ये भी लंबाई है। ठीक है, मैंने एक जगह लिख दिया है, तो ये भी लंबाई ही है। और छोटी वाली भुजाएं ये चौड़ाई होती है। ठीक है, लंबाई को L से डिनोट करते हैं और चौड़ाई को B से डिनोट किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, L ये लेंथ होती है। ठीक है, लेंथ, जिसे हिंदी में लंबाई कहते हैं। ठीक है, तो लंबाई को इंग्लिश में लेंथ कहते हैं, इसे L से सूचित किया जाता है। शॉर्ट में हम लिखते हैं तो L से लिखते हैं। अब उसी तरह से चौड़ाई को इंग्लिश में ब्रेथ कहा जाता है, इसीलिए इसे B से डिनोट करते हैं। हम शॉर्ट में B के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब हम आयत का क्षेत्रफल की बात करें तो आयत का क्षेत्रफल जिसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, L से लंबाई और B से चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल को इंग्लिश में कहते हैं एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। ठीक है, देखिए, आयत का परिमाप की बात करें तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगी। ठीक है, आयत का परिमाप जिसे इंग्लिश में कहते हैं पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। ठीक है, चलिए, यहाँ तक हम लोगों ने आयत का परिभाषा और उसका फॉर्मूला को भी देख लिए। अब हम लोग एक एक करके इन सवालों को बनाते हैं। देखिए, इसमें हमें आयत का क्षेत्रफल तथा परिमाप निकालना है। ठीक है, ये बड़ी वाली भुजा लंबाई है 8 मीटर है, जबकि छोटी वाली भुजा ये चौड़ाई 5 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मान दिया गया है? तो लंबाई को L से डिनोट करते हैं, ये कितनी है? तो 8 मीटर है। और चौड़ाई, ठीक है, जो जो चीज़ें दी गई हैं उसको पहले लिख लेंगे। चौड़ाई को B से डिनोट करते हैं, ये कितनी है? तो 5 मीटर है। ठीक है, अब हम निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल जिसका फॉर्मूला जो होती है वह क्या होती है? लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई। अब लंबाई कितनी है? तो 8 मीटर है, यहाँ हम 8 ही लिखेंगे, गुना चौड़ाई कितनी है? तो 5 मीटर है। ठीक है, अब हम इनका गुना करेंगे। 8 पंचे कितनी होगी? तो 40 होगी। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल जो आया ये 40। अब ये पूरा आंसर नहीं आया है। देखिए, यहाँ पर जो मात्रक है वो मीटर में है। लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर, तो मात्रक जो है मीटर में है। तो जब भी क्षेत्रफल निकालते हैं तो मात्रक पर पावर 2 लग जाता है। तो मात्रक मीटर में है तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल हमारा क्या आया?
40 मीटर स्क्वायर। जब भी आप क्षेत्रफल निकालिएगा तो वहाँ मात्रक पर स्क्वायर लगाना पड़ेगा। यहाँ मीटर में है तो मीटर स्क्वायर किए, अगर इसके जगह सेंटीमीटर रहता तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर करते। तो इस तरह से ये आयत का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब हम लोग आयत का परिमाप निकालेंगे। आयत का परिमाप जिसका फॉर्मूला जो होती है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए 2 और यहाँ पर लंबाई कितनी है तो 8 मीटर है, जोड़ चौड़ाई 20 से चौड़ाई होती है। ठीक है, ब्रेथ कहते हैं इंग्लिश में, ये कितनी है तो 5 मीटर है। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए 2 8 जोड़ 5 ब्रैकेट के अंदर में 8 जोड़ 5, पहले इसका काम करेंगे तो 8 5 कितनी हो जाएगी तो ये 13 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए इस जगह पर ना गुना छिपा हुआ। ठीक है, इस जगह पर क्या है गुना छिपा हुआ, तो 2 गुना ये 13 होगी। अब हम इन दोनों का गुना करेंगे तो ठीक है, तो गुना करने पर 26 मान आएगा। ठीक है, देखिए 13 दूना 26 होती है तो 26 मान आया। तो आयत का परिमाप देखिए, ये पूरा आंसर नहीं आया, आपको मात्रक लिखना पड़ेगा। तो यहाँ मात्रक जो है मीटर में है, तो आयत का परिमाप जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी तो 26 मीटर हो जाएगी। इस पर वर्ग नहीं लगाते हैं परिमाप में। ठीक है, तो आयत का परिमाप कितना आया तो 26 मीटर आया। ठीक है, अब आगे सवाल को देखते। तो अगला सवाल में देखिए एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है। तो हमें इस मैदान का क्षेत्रफल निकालना है और परिमाप निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दे दी गई हैं तो लंबाई दिया गया है, ये लंबाई कितनी है तो लंबाई को L से डिनोट करते हैं तो ये 80 मीटर है। ठीक है, और चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई को B से डिनोट करते हैं, ये कितनी है तो 30 मीटर है। ठीक है, हमें आयताकार मैदान का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना है। ठीक है, तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, ठीक है, तो आयत का जो क्षेत्रफल है वही होगी, तो क्या होती है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, अब देखिए लंबाई कितनी है तो 80 मीटर है, गुना चौड़ाई कितनी है तो 30 मीटर, हम 80 गुना 30 लिखेंगे। अब इनका गुना करेंगे। ठीक है, देखिए अभी शून्य को हम नहीं गुना करेंगे, 8 और 3 को गुना करते हैं तो 8 तिया 24। ठीक है, इधर में 2 शून्य है तो अब 2 शून्य लगा देंगे तो कितना, अभी आंसर पूरा नहीं आया, ये 2400 आया। तो यहाँ मात्रक मीटर में है, तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो मीटर पर पावर 2 लगा देंगे। जब भी क्षेत्रफल निकालते हैं तो पावर 2 लग जाता है मात्रक में। ठीक है, तो ये 2400 मीटर स्क्वायर आयताकार मैदान का क्षेत्रफल आया। अब उसी तरह से हम आयताकार मैदान का परिमाप निकालेंगे। तो आयत का परिमाप क्या होती है तो 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, ये परिमाप का फॉर्मूला होती है। ठीक है, तो देखिए 2, अब लंबाई कितनी है तो 80 मीटर है, जोड़ चौड़ाई ये 30 मीटर है तो जोड़ 30 लिखेंगे। ठीक है, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, 80 जोड़ 30 ये कितनी हो जाएगी तो 110 मान आएगा। ठीक है, इस जगह पर देखिए, इस जगह कुछ नहीं है तो गुना है इस जगह पर। ठीक है, आपको ये चीज़ जानना होगा कि इस जगह पर गुना छुपा, तो 2 गुना 110 हो गई। ठीक है, अब हम इनका गुना करते हैं। ठीक है, 2 गुना 110 का, तो देखिए 110 को हम 2 से गुना कर देते हैं, 2 को 0 से गुना करेंगे 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना मान आ रहा तो 220 आ रहा। तो मात्रक मीटर में है तो ये 220 मीटर हो जाएगी आयताकार मैदान का परिमाप। ठीक है, ये 2 नंबर का प्रश्न हो गया। अब आगे बनाते, देखिए अगला प्रश्न है आयताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका चौड़ाई 7 सेंटीमीटर तथा परिमाप 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दे दी गई हैं तो चौड़ाई दिया गया है और परिमाप दिया गया है। ठीक है, इसमें लंबाई नहीं दिया गया है, हमें आयताकार खेत का क्षेत्रफल निकालना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चीज़ें दे दी गई हैं उसे लिखेंगे। तो चौड़ाई कितनी है तो 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई को B से लिखते हैं, ये 7 सेंटीमीटर है। और आयताकार खेत का जो परिमाप है ये मान दिया गया है, आयताकार खेत का परिमाप जो है वह कितना है तो वो है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी है 30 सेंटीमीटर। देखिए इसमें ना लंबाई नहीं दिया गया है, और आयताकार खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको लंबाई जानना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लंबाई को निकालते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे माना आयताकार खेत का लंबाई। ठीक है, लंबाई को हम L लिखेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए प्रश्नानुसार ठीक है क्या चीज़ दिया गया आयताकार खेत का परिमाप। ठीक है, ये कितनी है तो आयताकार खेत का परिमाप जो है वह है 30 सेंटीमीटर।
ठीक है। और आयताकार खेत का परिमाप, आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होती है, तो 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई होती है, बराबर इधर 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर समझिए, ठीक है, 2 यहाँ ब्रैकेट के अंदर में है लंबाई जोड़ चौड़ाई, लंबाई को हम L से, इसको L ही लिखेंगे, ठीक है, जोड़ चौड़ाई, चौड़ाई का मान दिया गया ये कितनी है, तो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, बराबर इधर 30, ठीक है। देखिए अब समझिए, 2 को L से गुना करेंगे तो 2L हो जाएगी, जोड़ 2 को 7 से गुना करेंगे तो 2 सत्ते 14, बराबर इधर 30, ठीक है। अब समझिए ये जो जोड़ 14 है बराबर के दूसरी ओर ले आएंगे तो 2L बराबर 30, इस जोड़ 14 को बराबर के दूसरी ओर लाएंगे तो ये घटा 14 हो जाएगी, ठीक है। तो 2L बराबर 30 में से 14 घटाएंगे, ठीक है, तो 16 मान आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए 2L, यहाँ बीच में ना गुना छिपा हुआ 2 और L के बीच, तो जब बराबर की दूसरी ओर इस 2 को लाएंगे तो ये भाग हो जाएगी, तो ये 16/2 हो जाएगी। अब हम इसे कटा देंगे, दोनों 2 से कटती है, 2 कम 2, 2 8 16। तो इस तरह से L मतलब लंबाई जो आ रहा वो 8, मतलब यहाँ सेंटीमीटर में है मात्रक, तो लंबाई जो हमारा आया कितना, 8 सेंटीमीटर। और चौड़ाई तो दे रखा था, चौड़ाई कितना दे रखा था, तो चौड़ाई दे रखा था 7 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, इस आयताकार खेत का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो हम नीचे लिखेंगे यहाँ पर आयताकार खेत का क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला क्या होती है, तो लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। लंबाई है 8 सेंटीमीटर गुना चौड़ाई है 7 सेंटीमीटर, हम इनका गुना कर देंगे तो 8 सत्ते कितनी होगी, तो 56 होगी। तो यहाँ मात्रक जो सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर पर पावर 2 लग जाएगी। तो इस तरह से आयताकार खेत का क्षेत्रफल जो आया वो कितना, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक प्रश्न दे रखा है, तो आप इस सवाल को बना करके ज़रूर दिखाइएगा, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में उसका उत्तर लिख दीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।